हाँ जी, सरकार मारी है, हमें बहुत गर्व है इस बात का, सरकार मारी है। लेकिन इनके दिमाग में जो घुस भर रहा प्रशासन के मील वालों के 16 दिन हो गए, अब तक तो 16 मुकदमे होने चाहिए थे हमारे पे, नहीं रहे इन पर मुकदमा, नहीं सब रोप है। आने वाले समय में शामली को आंदोलन का गढ़ कहा जाया करेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। शामली में जितने भी मिल हैं, यानी कि 3 मिल लगभग यहाँ हैं, तीनों पर धरना चलता ही रहता है। अभी हम थाना भवन के बजाज शुगर मिल पर हैं, यहाँ भी धरना चला हुआ है। मांग एक ही है, गन्ने का बकाया भुगतान कब होगा। किसान त्रस्त होकर, परेशान होकर घर की तरफ लौट जाते हैं। पिछले लगभग 16 दिन से यहाँ पर धरना चला हुआ है और किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। अधिकारी आते हैं, बातचीत करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि किसानों की मांगें पूरी क्यों नहीं होती। किसानों से बात करेंगे, इनको क्या लगता है, ये क्या सोच रहे हैं और आंदोलन कितना लंबा चल सकता है। जब भारतीय किसान यूनियन टिकैत की स्थापना हुई, वो ज़िला भी शामली था। हालांकि उस समय मुजफ्फरनगर हुआ करता था, लेकिन जगह शामली ही थी। अब जो किसान यहाँ पर बैठे हैं उनसे बात करेंगे, उनको क्या लग रहा है। संयुक्त किसान संघर्ष समिति थाना भवन के नाम से इन्होंने इस आंदोलन को जो नाम दिया है वो बनाया गया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई जी। क्या नाम है जी? नाम तो लाला ठाकुर है जी। ठाकुर साहब, तो सरकार आपकी है रही। हाँ जी, सरकार मारी है, हमें बहुत गर्व है इस बात का, सरकार मारी है, लेकिन किसान दुखी है। तो बात करो ना, तो किसान के अंदर आपके माध्यम से ही मैं अपनी सरकार को कहना चाहूँगा कि किसान बहुत दुखी है। अगर किसान की सुध ना ली गई तो हमारी सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये हमें दुख है इस बात का। योगी जी कहते हैं मतलब यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाएगा, ये यहाँ से वहाँ चले गए, यहाँ से फिर 4 फैक्ट्री खड़ी कर ली। अब ये समझ में नहीं आ रहा, ये मील बजाज ग्रुप योगी से भी मुझे ऊपर लग रहा, क्योंकि और जो हमारे प्रदेश में जो और ग्रुप और मील हैं वो सब 85% ज़्यादातर भुगतान दे रहे हैं, लेकिन ये बजाज वाला जहाँ भी है निकम्मा, ये कहीं नहीं दे पा रहा। अब हमारी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार से ऊपर है या सरकार इसके ऊपर है, इस सरकार इसके नीचे है या ये सरकार के ऊपर है। इस बात में हम भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये सरकार के काबू में क्यों नहीं है, इसके कहाँ ऐसा क्या मामला हो रहा है इसका। अब आपके माध्यम से हम तो महाराज जी से कहना चाहेंगे कि इस पे भी नकेल कसी जाए और जो किसान हमारा प्रताड़ित है, दुखी है बिना पैसे के, उसका जल्दी से जल्दी भुगतान कराया जाए, नहीं तो इस नालायक को मुकदमा करके जेल में डाला जाए। जो कुछ आने यहाँ बैठे हुए थे, कुछ किसानों में मुकदमा भी हुआ है। जी जी, उनमें हम भी हैं। कौन कौन सी धारा लगाई? दारा तो उन्होंने बता दिया कि मील प्रबंधन को बंधक बना दिया अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गेट खुला हुआ है, प्रशासन का क्या गेट खुला था, चाबी मील वालों भी थी। ये मुकदमा बिल्कुल झूठा है, निराधार है, मतलब झूठो ही कर दिया। झूठो ये इनका षड्यंत्र है। प्रशासन भी इसी तंत्र में मिला हुआ है। यहाँ का जो प्रशासन है शामली जिले का, मैं ये कहूँगा कि वो मील प्रबंधन में मिला हुआ है। इधर भाई साहब, राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? नरेश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा। तो चौधरी साहब, गोला लट्टी तो दे लो, ये झूठा मुकदमा क्यों लिखवा दिया? मुकदमे तो ये वापसी होकर हम जब उठेंगे और इन पर उल्टा लिखवाएंगे मुकदमा। और ये जो तानाशाही प्रशासन की चल रही, इस बात का प्रशासन को भी झेलना पड़ेगा मामला। हम रोड पर बैठेंगे, रोड भी जाम करनी पड़ सका है हमें, फिर और मुकदमे लगेंगे। मुकदमों से तो हम डरते नहीं। मेरे पास 36 मुकदमे, 137 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुकदमे तो हमारा गहना, ये 10 और लिखो हमारे पे मुकदमे, हम मुकदमों से डरते नहीं। लेकिन इनके दिमाग में जो घुस भर रहा प्रशासन के मील वालों के, इसे निकाल कर जाएंगे यहाँ से। यो क्रांति की भूमि, भारतीय किसान यूनियन का जन्म यहीं से हुआ। जितनी किसान संगठन है वे सब एक हों। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहीं बीच में बैठे, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी हमारे बीच में बैठे। इनका दिमाग सही करो, बगैर हम यहाँ से जाने के नहीं। ये मुकदमा लिखवाने की चाह रहे, मुकदमा रोज़ एक लिखवाओ हमारे पे डेली। 16 दिन हो गए, अब तक तो 16 मुकदमे होने चाहिए थे हमारे पे। एक मुकदमे से हमारा क्या हो रहा, कुत्ते बिल्ली आकर मुकदमे लिखवाओगे हमारे पे। कुत्ते बिल्ली है, ऐसे मुकदमों से हम डर भी तो ले कुत्ता बाजी पर। कुत्ते का हम फिर लट मार दें, हमारे हाथ में लट भी, हमारे हाथ पीछे को नहीं है। और इनके दिमाग में जो खराब है उसे निकाल कर जाएंगे। अपना पैसा मांग रहे, किसी और का नहीं मांग रहे, इनका नहीं मांग रहे, और ब्याज सहित पैसा लेकर उठेंगे। पूरा पैसा नहीं लेने के, ब्याज सहित चाहेगा पैसा। ना अलग कोई बात करने का, बात यहाँ होगी बीच में।
पहले नहीं कहो जा यहाँ नहीं यहीं होगी बात, फिर पता नहीं के मंत्र पड़ा जा, फिर भीतर हो बात। यहीं होगी, हम तो जानेंगे नहीं मिल के भीतर। कोई और ये किसी को भेजा, इनकी समिति बना रखी यहाँ की, इन यहाँ का मामला इनके हाथ में है। हम समर्थन दे रहे, हम तो यो कह रहे कि यहीं बात होवे, अंदर जाके बात ना होवे ना। हम जानेंगे, हमारी यूनियन का कोई आदमी अंदर नहीं जानेगा। कानून दो तरह के बना दिए, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए अलग। अपना पैसा मांगना आ रहे तो हमारे पे मुकदमा, और ये दे नहीं रहे, इन पर मुकदमा नहीं, सब रो पे मुकदमा इन पर होना चाहिए, और करवा कर उठेंगे यहाँ से, और यूँ मुकदमा तो ख़त्म करवा देंगे हम। इस बात को प्रशासन भी सुन लो, आप कह रहे थे मुकदमा मुकदमा शामली एसपी भी सुन लो, और शामली डीएम भी सुन लो। कोतवाल साहब को हम कुछ नहीं कहते। ऐसा ना हो कभी हमें वहाँ धरने पे बैठना पड़े, और ये रोड भी रोकनी पड़े, हमें रोकेंगे। हम डरने वाले नहीं, मुकदमा तो हम कह रहे हैं हमारे पे एक रोज लिखो, देख हमारा क्या बिगाड़ लोगे। जो अधिकारी हमें पकड़ना होगा उसका तो हम यहीं गोला लाठी दे देंगे। आओ तो सही भाई, मुकदमा लिख दिया, हम यहीं नहीं बैठे। एक का हाथ लगा के दिखाओ, एक की तरफ उंगली करके दिखाओ। हम जब जाने कि भाई ये हमें गिरफ्तार कर लेंगे, अरे इन पर हमारा पैसा, ये हमारा पैसा नहीं दे रहे क्यों? कानून इन्होंने अपनी फैक्ट्री वालों ने जेब में घेर लिया कि ठार मुकदमा लिखवा दिया। अब भी बैठे हम, लिखवाओ मुकदमा, मुकदमे से नहीं डरते। हाँ जी चौधरी साहब, आपका क्या नाम है? अखिलेश चौधरी मेरा नाम है, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो अध्यक्ष जी, जैसा क्या कारण आपको नजर आवे, मतलब शामली में तीनों मिलों पे धरना चलते ही रहे, हर बकाया पेमेंट ने लेके ही हो यूँ। जितनी बजाज की फैक्ट्री है, चाहे वो यहाँ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, बिजनौर हो, सब पर ये मामला। पिछले साल भिलाई मिल पे धरना करा था, बड़ी संख्या में आंदोलन था। वो 10 करोड़ रुपए हाथ के हाथ दिलवाए थे, 1 करोड़ रुपए रोजाना के तय हुए थे। सब मिलों का इनका यही हाल है। पता नहीं, हमारे समझ में ये बात नहीं आती, अधिकारी लिप्त है इनके मामले में, इनसे पैसा लेगा, किसानों पर परमिट लेट कर देगा। मिल तो और भी हैं, अगर ये क्या हम घट्टे में चल रहे तो और मिल भी चल रहे, वे परमिट कर रहे और ये भुगतान नहीं कर रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा कहीं ना कहीं इस पैसे को दूसरे धंधों में लगाने का काम कर रहे हैं ये लोग। और इस तरह की अगर ये मानसिकता है इनकी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने के आर पार की लड़ाई होगी, यहाँ से शुरू होगी लड़ाई। और जितने ये मिल हैं बजाज के, सबका इलाज होगा एक धोरे से। और दूसरा, ये गांवों में जो बिजली वाले जा रहे, तहसील की टीम जा रही, जो रिकवरी कर रहे, लोगों को परेशान कर रहे, भाई पैसा तो यहाँ से नहीं आ रहा। स्कूलों में फीस ना जाने के कारण बच्चों के नाम काट दिए गए। ये कान खोल कर सुन लो, जब तक यहाँ से पूरा पेमेंट नहीं होना का, तहसील का, बिजली का, चाहे स्कूल हो, ये छेड़खानी नहीं करेगा, इनका भी इलाज करेंगे हम इनका। ये हम यहाँ से कहना चाह रहे हैं सर। इकट्ठा ही होगा दोनों का इलाज, रोक राक का हो कुछ इकट्ठा ही होगा सबका एक धोरे से। क्योंकि आज यहाँ हम समर्थन दिया अपना, पहले भी हमारे महिला जिलाध्यक्ष और हमारे जिलाध्यक्ष समर्थन देते हैं बराबर। आज यहाँ रणनीति बनेगी, रणनीति बना के जिस दिन का ऐलान होगा, लगभग 26 जिलों में हमारे जिलाध्यक्ष हैं, अगर ऐलान होगा तो यहाँ भी आंदोलन चलेगा, और फैक्ट्रियों पर, डिस्टिलरी पर भी आंदोलन चलेगा, और इनके घर में भी आंदोलन चलेगा। घर में भी धरना देंगे इनके हम, यो पैसे लेकर भाग गया वहाँ से। तो इस तरीके से चारों तरफ से घेराबंदी करके किसानों का भुगतान कराने का काम करेंगे। और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात कर लें। राम राम जी। राम राम जी भाई। अच्छा चौधरी साहब, इन्होंने बताओ, जैसा सरकार बड़ी अच्छी चल रही, इन्होंने कहा दी 14 दिन में पेमेंट करा करेंगे, गदा गद टन मैसेज आते चले जाएंगे, वो टन नहीं सुन रही भाई। अब क्या, हमें तो टनाटन सुना हुआ 16-17 साल हो लिए जब तक मिल की या फैक्ट्री यहाँ लगी। 2-3 साल छोड़ के बराबर यही हाल है। गुड्डे टेक गए हुए, गोड्डे हो क्या, हम टेक गए, इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। तो इस पर तो सचिव साहब ने बताया, पिछले 12 सालों का जो ऐसा इन्वॉइस दे रखी, हर 15वें दिन ऐसा लेटर दें ब्याज का। 500 करोड़ तो थाना भवन समिति का, हमारा थाना भवन के किसानों का इस पर ब्याज ही है। और अब 400 करोड़ के करीब का गन्ना खरीद लिया किसानों पर से, दिया 72 करोड़, 300 करोड़ के करीब अब इन पे बकाया है किसानों का। इस सत्र की जो चीनी बनी 11 लाख कुछ बनी, उसमें तो 4,61,230 कुंटल चीनी इन्होंने बेच दी। उसका 200 करोड़ के करीब चीनी सिरे का सब बैठे है, उसमें तो ये सिर्फ 72 करोड़ दिया। कब देख रहे रहा क्या भुगतान तो इस साल का भाई 300 करोड़ भुगतान बैठे है। अगर उस बिकी हुई चीनी का ही हम मांगे, उसी की मांग को लेकर बैठे थे हम, भाई हमें वो दे दो, तो उसी का हमारा 90-100 करोड़ 85% के हिसाब से बैठे, जो एक सरकार ने रूल बना रखा।
चीनी का 85% किसानों को दे दिया जा, तो उसी का ही 80-90 करोड़ रुपया हमारा भी निकल रहा, बिकी हुई का ही। क्या कह रहे फिर जा कुछ भी नहीं कहते, कभी प्रशासन वाले आके कहें भाई 3 दिन बाद दे देंगे, आप धरना हटा लो। कभी बताओ एक भाई 10 करोड़ ले लो, कभी 20 करोड़ ले लो और 30 ले लो, आप हट जाओ, हम चीनी बेचेंगे देंगे। हम तो यूँ कहे जोन सी चीनी तो हमने बेच दी, पहले उसका दे दो, अगली बेचनी शुरू कर दो। हमें क्या घर ले जानी चीनी, या हमें चीनी उठवा दो पैसों के बदले में। पहले भी उठी पिछले सालों में। पर बात भाई के बात सारी जगह खुंटा कट गए भाई जहाँ अपने बड़े बैठे वहाँ जो किसान भाई बैठे वहाँ खुंटा के उस खुंटा पर डंगर वहाँ आने पड़ेंगे जो काम ना हो हमारा। कुछ काम भी हो बजा खुंटा है, कुछ काम भी हो बजा खुंटा नहीं कुछ काम तो हो बजा खुंटा तो ठीक है भाई। तो पर एक बात तो बताओ निरुद्ध भाई, आपके माध्यम से मैं एक बात बताना चाहूँ। जहाँ हमारा तो जिला शामली, जब शामली शुगर मिल पर धरना प्रदर्शन था तो आप लोगों के माध्यम से ही कुछ लोग ये कहते थे भाई उनका तो घंटा थाना भवन मिल पर जा, तो वहाँ पर असली मिल पर जो बैठे भी मतलब दिक्कत है कुछ। वो तो किसानों का मामला था भाई, असली तो हम देख उसे मानेंगे नो मानेंगे। देख वहाँ बहुत दिन गुजारे हमने, लेकिन जहाँ हमारा गंडा है इस टाइम पे, हाँ थाना भवन मिल पाए रे। ये तो आदमी की फितरत हो, किसी की मोटरसाइकिल महंगी ले ला, आदमी 10 दिन दे तो चिढ़ जा, उसी की मोटरसाइकिल उस पर चिढ़ जा, अब मेरे पास महंगी क्यों ली। हाँ ये तो हो जा भाई, हाँ तो चलता रहे। लेकिन मैं आप एक बात बताऊँ आपके माध्यम से, ये भुगतान क्यों नहीं कर रहे? इनका ऐसा बात नहीं है, इस पर पैसा नहीं है, वो शामली शुगर मिल वाला काम है। इनके पास पैसा जरूर है, लेकिन ये एक कारण भुगतान नहीं कर रहे। अगर इन्होंने भुगतान कर दिया इनकी मान ली, मतलब हमारी किसानों की मान ली, तो तुम अगले महीने फिर बैठ जाओगे। पूर्ण भुगतान कर दिया, ये ऊन वाले हैं शामली वाले हैं, ये सारे मिले रहे हैं आपस में। जो उन्होंने पूर्ण भुगतान कर दिया कह लेगा भाई टंटा ही खत्म हो जाएगा। अगर अधकाल कर दो ये अगले महीने फिर बैठ जाएंगे, इनका थोड़ा सा कर दो इनका फिर रोज का हो जाएगा। ये तो जानकर नहीं कर रहे भुगतान, ऐसी बात नहीं, इन पर पैसा नहीं है यार भाई। बजाज की तो बजाज शुगर मिल है, वो बजाज के तो सारे वाहन खत्म है। बजाज प्लेटिना ले लो, बजाज ओकट ले लो, ये ओटरी शहरी ले लो, इनके तो सारे वाहन खत्म है, मिल के चला ना वो। तो भाई हम तो कहें अगर भुगतान नहीं करते हमारे सेंटर बदल दो। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। अनुरोध भाई, क्या लग रहा है क्या दिन में मान जाएंगे? ये जिस दिन वहाँ पंचायत का टाइम रखा जाएगा उस दिन कुछ ना कुछ समाधान जरूर हो जाएगा। फिर कहते हैं अगर टोपी ले जाओ या ये चूस लो और घर चले जाओ। नहीं खैर, और किसान वही टोपी लेके चले जाओ। किसान टॉफी नहीं चूसने का। डॉक्टर ने पता रहा है ना कौन सी देनी गोली, वो पूछ लिया पहले एक पीस का दूँ बंटी ने लगा, उस दिन फिर ये गोल गए और पिया दें और किसान वो जा डाको डाक। किसान को तो ये गोली देवांगे, पर हम तो कैप्सूल देना जाने। हम कैप्सूल देंगे, कैप्सूल की डोज देंगे, इंजेक्शन दे देंगे, समाधान सारा है। ऐसी बात नहीं पेमेंट लेकर उठाएंगे और पेमेंट तो नहीं डॉक्टर का फिर उल्टा जाना पड़ा है। तेरे कैप्सूल तो आराम नहीं लग रहा, MG बढ़ाओ। कोई बात नहीं, बड़े वाला इंजेक्शन दे देंगे और क्या होगा। इंजेक्शन तो तुरंत नस में देवांगे, नस में तुरंत काम करागा वो। लगा बन जाएगी बात इतना बड़ी, बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनने की भाई। 16 दिन हो लिए प्रयास कर रहे हैं, धरना चल रहा है आज का निश्चितकालीन। सभी संगठनों ने यहाँ पे समर्थन दिया हुआ है, सभी किसानों का समर्थन है, ठीक है। और जिस दिन भी एक महापंचायत का टाइम रखा जाएगा उस दिन कुछ ना कुछ समाधान जरूर होगा। अभी हम थाना भवन के बजाज शुगर मिल पे हैं। और भाई मतलब हद हो रही, सुनने वाला कोई है नहीं यहाँ। बाबा जी जो प्रदेश में आए लोगों ने था दिखा भी किसान जो है बड़े खुशहाल हो जाएंगे। चारों डबते कोरडा जो बज रहा वो किसानों बज रहा, एक तरफा बज रहा। बिजली वाले वेन पे, मिल वाले वेन पे, सड़क वाले वेन पे, गोर वाले वेन पे, चक्रोड़ वाले वेन पे, परमात्मा वो इन पे सब कद इंदर छोमा जा इन गेहूँ कटेंगे, इंदर छोमा पड़ा रहेगा और वो पड़े गेहूँ। तो भाई मैं किसान भाई तभी नहीं कहना चाहूँगा भाई थोड़ा सा ध्यान देख लो। संवैधानिक अधिकार है, बोलने का भी संवैधानिक अधिकार है और जीने का भी संवैधानिक अधिकार है। तो थोड़ा ध्यान दिया जाए अगर किसानों की तरफ, तो किसान मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, साधन और ज़्यादा बिकेंगे। यानी जो छोटी छोटी दुकानें डिले हो बैठे हैं इनमें तावड़ा ताड़ा लग जाएगा, ये पीछे देनी पड़ने के और पीछे मांगेगा, फिर इन पर देख दिक्कत बने रास्ते में टोकेगा। तो भाई आप भी कहो इन तब पीछे गदागद भेजता रहे, नून मिर्च फटकड़ी आती रहे। खैर हमारा जो काम है हम दिखाते रहेंगे। 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी ने सपोर्ट किया है, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।